कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 19। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे पहले तो बहुत बात करना था कि देखिए दोस्तों, हमारा जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। 6 पार्ट्स बने हैं उसका और उसका एक पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है। तो देखिए दोस्तों, उसमें जो 4th और 5th पार्ट था, उसको हम लोग ने उसका जो कॉन्सेप्ट था ना उस पार्ट के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसका वीडियो अपलोड किया और उसका प्लेलिस्ट अगर आप जाओगे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना है। तो वहां पे वो जो 4 वीडियोज है 1, 2, 3 और सीधा 6 पार्ट, वो तो एक वीडियो में है ही, और जो 4th और 5th है उसका भी प्लेलिस्ट उसके अंदर एडेड है। तो या तो आप क्रिएटेड प्लेलिस्ट में या तो 11th केमिस्ट्री के वाले पार्ट में आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहां से आप 4th और 5th पार्ट भी देख सकते हो और वहां से अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो वीडियो आपके पास आएगा 17 तक और आ चुका होगा अभी तक, तो मतलब, और ये जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वो हम लोग शूट करें हैप्पी लेकिन इंडिपेंडेंस डे शूट करें, तो इसलिए आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम लोग यहाँ पे पार्ट नंबर 19 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे तब जाके इसका आगे एक्सरसाइज जो हम लोग का लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 वो खत्म हो जाएगा, और ये जो इतना बड़ा चैप्टर था, इतना जिसके पार्ट में, तो वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ के लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, यूनिटी का मतलब होता है 1। अब इस कॉम्प्लेक्स को भूल जाए, इसका मतलब बाद में बताऊंगा। पहले देखो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, आप बोलोगे 1 होता है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है और क्यूब रूट भी 1 होता है, मतलब कि सब कुछ 1 का 1 होता है, समझ आ रहा है। तो बट यहाँ पे लोग ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ना इसको ना ओमेगा सपोज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे डब्ल्यू की तरह लिख रहा हूँ ना, तो इसको ओमेगा बोलते हैं ग्रीक लेटर में, ये ग्रीक लेटर होता है ग्रीक में। तो इसको लेके आप 1 लिख सकते हैं। इसका पीछे का रीजन है क्योंकि आपको और ज्यादा इसके वैल्यू मिलेंगे। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे 1 के क्यूब को 1 नहीं सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ओमेगा सपोज कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हो तब आगे पता चलेगा, पर इसको ओमेगा सपोज कर रहे हैं और ऐसा करने के पीछे हम लोग के रीजन है। बट मेन यहाँ पे क्या है कि आप इस चीज को समझो और अभी देखो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए ओमेगा को ऐसे रहने दो, हाँ, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, हम लोग क्यूब कर रहे हैं, सो क्यूब या तो ऐसे लिख सकते हो क्यूबिंग बोथ साइड्स, जैसे लिखते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे लिख सकते हो क्यूबिंग, वही लिखते हैं यहाँ पे। ओमेगा को बाद में लिखेंगे। ओमेगा का मतलब होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की तरह लिख सकते हो आप इसको, मैं डब्ल्यू लिखता हूँ। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो देखिए दोस्तों वैसे ही करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू, ये वाला क्यूब रूट हट जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या होगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बट देखिए दोस्तों 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है, जैसे मैंने 1 क्यूब कर दिया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको बताया जरा उसको याद कर लो, कि ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह जो फॉर्मूला है इसको सीधे सीधे यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। सो ओमेगा माइनस 1 ए माइनस बी हो गया, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो दोस्तों क्या करो, एक बार ओमेगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तो ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई, बट यहाँ पे लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 1 का फैक्टर ऐसा इसका सम भी 1 है, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको लोग फॉर्मुला मेथड से करेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, बी यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4, तो आपका आंसर है -3। देखिए एकदम सिंपल है, आपको बहुत कुछ आ चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए दोस्तों ओमेगा की एक वैल्यू 1 आई है, इसको ध्यान में, इसको एक वैल्यू को रखो क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 होता है ना, ये तो पता है, इस हिसाब से बना है। बट यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे वैल्यू आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 3 विच इज इक्वल टू रूट 3i, इसको ध्यान में रखना। अभी मैं इसको भी रख करता हूँ, अब हम लोग ना इसको पुट करते हैं पूरे तरीके से। अब देखिए दोस्तों इसी इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे आपका b है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i पहले सॉल्व कर लिया है ना, और 2a 2 इंटू 1, तो क्या है आपका -1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। ये आई आपकी ओमेगा, देखिए x की वैल्यू थी, बट यहाँ पे अभी हम लोग x ये ओमेगा के हिसाब से करें तो हर जगह पे आप ओमेगा डाल दो, तो ओमेगा की यहाँ पे और 2 वैल्यू आ गई, ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2
अपॉन उसका ओमेगा इक्वल्स टू -1 माइनस √3i/2। तो ये आपके दो वैल्यू आ गए और एक और वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 1, बट इसका कोई यूज नहीं है। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि 1 का क्यूब तो होता था, वो रिस्पेक्ट में आंसर है। हम लोग का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग को मेन इस वैल्यू का काम आएगा, और इससे भी ज्यादा, इस दो वैल्यू से ज्यादा इसका काम आएगा। कैसे देखें दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया। यहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, उसको मैंने उस साइड भेज दिया। फिर ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो गया। उसका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा, इसको रख करते हैं अभी, ये वाला काम हो गया। तो दोस्तों ये जो सॉल्व किया तो पता चल गया आपको, देखिए -1 प्लस √3/2 और -1 माइनस √3, तो ये तो समझ में। तो मेन आपको ये वाला चीज याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी के मदद से हम लोगों ने ये जो तीन अपने कंडीशन है ना, इसको बनाया है हम लोगों ने, इसको ये काम आएगा आगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा, सबका एक एक बार साइड चेंज कर दिया है। माइनस ओमेगा, एक बार माइनस ओमेगा स्क्वायर किया, एक बार माइनस ओमेगा किया, एक बार -1 किया, और वैसे करते करते उन्होंने सॉल्व किया। तो मेन आप इसको याद रखो, उसके बाद जो लोग आगे सम सॉल्व करते तो वहां पे आपका काम आएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हम लोग मिलते हैं इसके सम्स में। थैंक यू दोस्तों। शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम उसको शुरू कर रहे हैं, इसको बहुत जल्दी खत्म भी कर देंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता चलो क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओमेगा की पावर 18, 21, -30, -105 दिया। देखिए दोस्तों हम लोगों ने पहले जब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझते थे तो क्या देखा था कि ओमेगा इक्वल टू 1 भी होता है। तो क्या हम लोग सीधा यहाँ पे 1 लगा दें, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, देखो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा लगाओगे ना तो फिर आपको ये वाला जो वैल्यू आता है ना -1 प्लस √3i/2 और उसके बाद -1 माइनस √3i/2, ये वाला वैल्यू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है तो फिर ये वाला भी वैल्यू, तो ये भी लगाना पड़ेगा। बट एक चीज पक्की है, ये इसमें तो 3 वैल्यू आती है ओमेगा की, बट हम लोग को इतना पता है कि अगर मैं ओमेगा क्यूब करता हूं, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1 ही आती है, क्योंकि देखिए ओमेगा इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1। तो उस हिसाब से अगर इसको मैं यहाँ पे दूंगा तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैं इस वाले वैल्यू को बिंदास यूज कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो पूरा का पूरा टर्म देके रखे हैं, ये पूरे के पूरे, उसको मुझे 3 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका मेरा आंसर सिंप्लीफाई हो सकता है, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो कुछ वैसे ही करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे 18 देके रखा है, क्या देखे रखा है यहाँ पे 18 देके रखा है। तो उसको क्या करूंगा, देखिए ओमेगा 3 और ब्रैकेट उसके ऊपर 6, 3 6 18 होता है, तो उस हिसाब से। अब ओमेगा क्यूब तो 1 होता है इतना पता है, और 1 का पावर 6, तो 1 का पावर कोई भी रहेगा तो वो 1 ही रहेगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे कुछ भी हो, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे दिया ओमेगा 21, तो ओमेगा क्यूब उसके बाद 3 7 20 होता है, तो ये आ गया 1 का पावर 7 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों इसको लिख देता हूँ ओमेगा क्यूब इसके पावर -10। मैं खाली इसका फैक्टर देखिए -30 दिया था, तो 3 इंटू -10 होता है, तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया और माइनस ऊपर लिख दिया। ये होता 3 7, तो 3, तो मैंने 3 को इधर रखा और 7 को ब्रैकेट के ऊपर दे दिया, बस यही किया ना यार। तो ओमेगा क्यू और क्यू का, क्योंकि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो अपने फायदे के लिए मैं इस वाली चीज कर रहा हूँ, कुछ भी मैं अलग नहीं कर रहा। तो दोस्तों क्या करना है यहाँ पे, 1 का पावर माइनस है, 1 का पावर कुछ भी रहे, चाहे माइनस में चाहे पॉजिटिव में रहे, आपका जो आंसर है वो एकदम सिंपल होके आपको एकदम इजीली 1 ही मिलता है। तो ये आपका आंसर आ गया 1, तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ओमेगा 3, ठीक है, 3 3 का 9 होता है, और उसके बाद यहाँ पे 1 बच गया तो 5, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस में, तो 1 का पावर -35। अब ये भी 1 आ गया। तो दोस्तों हमारा पूरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें 4 क्वेश्चन थे। क्या किया, उसको 3 के मल्टीपल में बदला, 3 6 जा, 3 7 जा, 3 इंटू -10 जा, 3 इंटू -35, तो उस हिसाब से उसको चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया, क्योंकि मुझे चाहिए था 1 आना, मुझे चाहिए था ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। मैंने ओमेगा इक्वल्स टू 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं ये लेता तो फिर मुझे ये वाला भी वैल्यू लेना पड़ता है, वो -1 प्लस √3i/2 वाला भी वैल्यू लेना पड़ता है। तो मैंने सिंपली जो ये वाला वैल्यू था उसको ले लिया। सो आई होप दोस्तों कि आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट 2 माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 7। यहाँ पे शो दैट इसलिए हम लोग को पहले एलएचएस लेना होगा, एलएचएस को सॉल्व करते करते एलएचएस वाला आंसर लेके आना होगा। इस चीज को करने के लिए आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर 9 सब क्वेश्चन है, तो इस पूरे 9 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इजी है,
बट यही दो चीज आपको याद रखना है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब कैसे आएगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू -1 वो उधर चला गया, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर और 1 को लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, और उसके बाद ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीन वैल्यू में से अगर कोई भी आप दो वैल्यू इस साइड रखते हो, एलएचएस में रखते हो, तो जो आप वैल्यू आपने छोड़ दिया वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, खाली ये इसका मतलब है। इसका यूज कैसे करना है ये आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि क्यों इसका यूज करना है। देखिए दोस्तों, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये एलएचएस है। हाँ भाई, अब देखिए दोस्तों, देखिए 4 स्क्वायर लिया, यहाँ पे आप क्या कीजिए माइनस को कॉमन लीजिए और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि माइनस को आपने कॉमन ले लिया। आप वैसे तो -2 ओमेगा को भी कॉमन ले सकते थे, बट हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, और प्लस ओमेगा क्यूब क्या आपका 1 है, तो इतना हो गया। अब क्या करोगे, देखिए 4 माइनस 2, देखिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। आप देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ पे प्लस होगा, देखिए अगर -2 प्लस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाके मुझे -2 ओमेगा मिलेगा। अगर ये -2 ओमेगा माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे +2 ओमेगा मिलेगा ना, इसलिए -2 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय प्लस ओमेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विल गिव यू -1 + 1। तो क्या लेंगे 4 माइनस माइनस +2 + 1, तो विच विल गिव यू 4 + 2 6, 6 + 1 7, विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बस इतना हमारा काम हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 6 इक्वल्स टू 64। तो पहले एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस को, और क्या करते हैं 1 + ओमेगा प्लस सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या था 1 + ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी वही होता है, तो वही करते हैं ना दोस्तों, पहले इस बार सीख दीजिए। तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0 है। तो जब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ओमेगा प्लस 1 को लेता हूँ, ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने वही वैल्यू यहाँ पे पुट किया और इसको एज इट इज रहने दिया यहाँ पे। तो देखिए, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इस फॉर्म में मिलता है कोई चीज x मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू पावर 6, या तो रेज़ टू पावर एनीथिंग, तो ये जाएगा x पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय y पावर 6, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे होता है। तो अब आप क्या करोगे -2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब देखिए दोस्तों, अगर माइनस है बाहर और उसके ऊपर एक इवन मल्टीपल का पावर वो लगा है, अगर कोई ऐसा नंबर पावर में जो कि 2 के टेबल में आता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया। अब 2 का पावर 6 क्या होता है 64 होता है। आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की। और ओमेगा ये 2 × 6 12 हो जाएगा। अब इसको आपको 3 के इसमें ब्रेक करना है, तो क्या करोगे ओमेगा 3 ब्रैकेट 4 और 64 एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन हट जाता है, तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 पावर 4 which will give you omega 64 into 1 which will give you 64 which is equals to your RHS, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा था 64। तो दोस्तों क्या किया, मैंने आपको याद है कि अगर ऐसा कोई फॉर्म दिया है x मल्टीप्लाइड बाय y पावर z, तो इसका मतलब क्या है कि x पावर z मल्टीप्लाइड बाय y पावर z, इसका मतलब यही होता है दोस्तों। तो और अगर माइनस के कोई भी मल्टीपल में अगर एक इवन मल्टीपल है, 2 के टेबल में मल्टीपल आता है, तो इसका मतलब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बाद में, जब वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप दोस्तों का कोई ऐसी चीज समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो कर जा रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका इंतजार करते हैं, मुझे पता है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे 1 + ओमेगा द होल क्यूब माइनस 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आप इसको ब्रेक करके a+b द होल के फॉर्म में करना चाहिए? नहीं, इसको याद कर लो इससे अच्छा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। अब यहाँ पे मुझे 1 + ओमेगा दिख रहा है, मतलब ये ओमेगा प्लस 1 है, तो ओमेगा प्लस 1 = माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे मैच लगा, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 3, मतलब कि पावर 3 माइनस 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या है माइनस ओमेगा है, माइनस ओमेगा। इसको
अब देखिए ये एलएचएस है आपका, तो ये हट जाएगा, ये इक्वल टू का साइन अभी के लिए हट जाएगा। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक ऑड मल्टीपल, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर, तो यहाँ पे माइनस ऐसे माइनस रहने वाला है, इसको ध्यान रखना। इवन आएगा तो प्लस, अगर ऑड रहेगा तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे रहने वाला है, देखिए ये हो जाएगा वाई का पावर 6 और ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या करना था इसको, ये था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे द होल क्यूब भी था, इसको हम भूल गए, तो ये हो जाएगा आपका द होल क्यूब। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा द क्यूब, समझ में आ रहा है, ये प्लस ओमेगा क्यूब हो गया। अब ये तो हो जाएगा +1 और इसको आप कैसे ब्रेकडाउन करोगे, माइनस एज इट इज, उसके बाद ओमेगा 3 पावर 2 कर दोगे, उसके बाद ये हो जाएगा 1 का पावर 2 माइनस यहाँ पे एज इट इज रहेगा +1 ऐसे इट रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा +1, तो -1 +1 कैंसिल इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू योर RHS। हेंस वी हैव प्रूव्ड सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस वाले साइन को भूल गए तो इसको याद रखना, क्योंकि अगर आपने कोई भी पावर भूल गया, कुछ भी टर्म भूल गया, तो पूरा का पूरा इसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा आंसर बदल जाएगा, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए हर चीज को ध्यान से नोटिस करो कि क्या लेके रखा है। सो आई होप दोस्तों आपका समझ में आया होगा, नहीं समझ तो प्लीज डाउट कर सकते। देखिए मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा था, मैंने इस वाले फॉर्मूला को लिख लिया यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा मैं यहाँ पे रखता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ भेजता हूँ तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब माइनस के ऊपर एक ऑड नंबर था, पावर में एक ऑड नंबर था, इसलिए माइनस एज इट इज रहा, और उसके बाद मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 2 पावर 3 का मतलब है पावर 6, 2 into 3 हो जाता है। सब पता है ना कि अगर x के पावर में z दिया और ऊपर y तो ये हो जाता है x पावर z into y, ऐसा हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया और ये 6 हो गया। अब जहाँ पे माइनस माइनस प्लस था तो प्लस ओमेगा क्यूब होगा, क्योंकि उसके पावर तो क्यूब था ही। अब ओमेगा क्यूब कौन होता है ये मुझे पता है, ये मैंने लिख के दिया आपको पहले। अब मैंने इस 6 को फिर से ब्रेक डाउन कर दिया 3 के पावर ओमेगा 3 उसके बाद ब्रैकेट उसके बाद उसके बारे में 2 दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट यहाँ पे पहले माइनस साइन था तो इसलिए -1 +1 और इसलिए वो कट गया और इसलिए 0 मिल गया, हमको RHS मिल गया। सो आई होप दोस्तों क्या कुछ समझ में आई होगी, अगर समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग आपको मिलते हैं 4th क्वेश्चन के लिए। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब माइनस 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब इक्वल टू 65। एलएचएस को आपने सबसे पहले एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग अपना खेल शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों 2 को एज इट इज रहने दिया। देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है आपका है -1, तो यहाँ पे लिखिए जगह प्लस ब्रैकेट -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए ऐसे किया और उसके बाद -1 कर दिया, और द होल क्यूब माइनस, आप सीधा माइनस करते तो उसकी कोई बात नहीं क्योंकि प्लस माइनस ही होता है लास्ट में। अब यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख दो और -3 ओमेगा को बाद में लिखा, उसके बाद द होल क्यूब दे दिया। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका, होता है -3 ओमेगा द होल क्यूब माइनस 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 होता है आपका 1 का क्यूब। 1 का क्यूब आपका 1 ही रहने वाला है, 1 माइनस ओमेगा -3 ओमेगा मतलब -4 होगा, माइनस प्लस होता है, और द होल क्यूब। अब यहाँ पे 2 चीज है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, -4 का क्यूब निकालोगे। तो देखिए माइनस के ऊपर एक ऑड नंबर तो वो माइनस एज इट इज रहेगा, यहाँ पे निकाल दो। और 4 का क्यूब क्या होता है आपका, 4 का क्यूब होता है आपका 64 और ओमेगा का क्यूब होता है आपका 1, तो ये होगा 1। मैं डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इतना हम लोगों ने कर लिया है कि हम लोग को आ गया, और 1 को ऐसे देना। अरे दोस्तों 1 + 64 जाएगा, देखिए 1 माइनस प्लस होगा और 64 होगा, 64 होता है, तो इसका आंसर आएगा 65 विच इज इक्वल टू RHS। सो हेंस प्रूव्ड आप लिख देना। सो दोस्तों इतना बड़ा सिस्टम इतना ज्यादा इजी था। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा ले लिया, कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, और उसके बाद हमारा आया -4 ओमेगा द होल क्यूब, तो माइनस के ऊपर एक और नंबर था तो उसको माइनस पॉजिटिव रहने दिया, 4 का क्यूब अलग से निकाल के 64 ले दिया, और ओमेगा क्यूब अगर होता तो 1 होता, तो वो ऐसे लिख दिया, और 1 और ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 64 = 65 और आपका RHS आ गया। सो आई होप दोस्तों आपको RHS समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम लोग अपने बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर रेशो पावर होल 6 माइनस 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ आ गया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे ये वाला तो एच लिख दिया, LHS इक्वल्स टू, उसके बाद 3 + 3 होगा, मैं 3 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट डालो, और 3 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपका आएगा आंसर 1 +
1 प्लस ओमेगा, जो कि यहाँ पे 3 ओमेगा आ जाएगा उसके बाद, और प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। ये इतना काम हो गया अपना। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज डाल दिया। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो इन टर्म में 2 को कॉमन ले लो, उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा को एज इट इज रहने दिया और पावर 3 में डाल दिया। अब देखो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 3 और 1 प्लस ओमेगा क्या होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है आपका, प्लस ये 5 ओमेगा स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों ये 6 हो गया। अब देखिए 2 इंटू देखिए ये होगा माइनस ओमेगा इतना आपको याद होना चाहिए, या तो आप याद कर लो, याद कुछ करना नहीं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 लिख लिया, उसका सारा फॉर्मूला बनता है, खुद से बन जाता है, कुछ याद मत करना, वरना तो आपका मतलब कि सही है। फिर अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, उसके बाद प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा क्यूब। अब देखिए 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर विल गिव यू नथिंग बट 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 माइनस 6 ओमेगा माइनस ओमेगा विल गिव यू 4 ओमेगा पावर 3। समझ में आया इतना। अब 2 का पावर 6 होता है 64 और 2 इंटू 6 ये रहेगा ओमेगा पावर 12 माइनस 4 का पावर 3 होता है 64 और ओमेगा क्यूब होता है आपका 1। अब ध्यान रखना इसको मैं कर दो 3 और 4 पे तो ये 64 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे करता हूँ 64 इंटू 1 माइनस 64 इंटू 1 प्लस माइनस कैंसल आउट, उसको सॉल्व करने का 64 माइनस 64 हो जाएगा और इक्वल टू आपका 0 विच इज इक्वल टू योर RHS। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करते हुए मैंने क्या किया 3 प्लस 3 ओमेगा में से 3 को कॉमन ले लिया तो मुझे 1 प्लस ओमेगा मिला। उसके बाद मैंने उस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल दिया, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर में 2 को कॉमन ले लिया और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने माइनस ओमेगा लिख दिया नीचे वाले स्टेप में। तो इतना चीज मैंने कर दिया है ना। अब प्लस माइनस माइनस हो तो ये माइनस आ गया उसका देखिए प्लस देखिए यहाँ पे दोनों की ये वाली चीज सेम है, ओमेगा स्क्वायर दोनों में सेम है, तो आप इसको माइनस प्लस कर सकते हो। तो 5 मैंने 5 माइनस कर दिया तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर और साइन मैंने नंबर का आया और पावर में 6 दिया तो मतलब 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर का पावर 6। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा देखिए 2 इंटू 6 12 होता है तो वो कर दिया। उसका 4 का पावर 3 होता है 64 और ओमेगा क्यूब होता है 1। अब देखिए 12 को मैंने इस हिसाब से ब्रेक किया कि मुझे ओमेगा क्यूब का हिसाब से मिल जाए आंसर, तो मैंने यहाँ पे मैंने वही किया, उसको उस हिसाब से ब्रेक किया और फिर मैंने 64 इंटू 1 माइनस 64 इंटू 1 आ गया और 64 माइनस 64 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS। सो आई होप दोस्तों आपको इस चीज समझ में आया होगा। सो थैंक यू दोस्तों। हम लोग बढ़ते अपने आए वाले क्वेश्चन की तरफ। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर को प्रूव करना है। ये ओमेगा है दोस्तों ऐसे करना है। तो एक दोस्तों ऐसे आपने पूरा ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे लिख दिया, उसका कहते हैं क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कुछ भी यहाँ पे कुछ अलग करते हो तो इससे अच्छा कि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो दिया है इसमें देता हूँ कि a इंटू 1 प्लस बी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये पूरा का टर्म वही है क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वही रहता है, तो सी प्लस नीचे वही सब रहने दो। अब देखिए दोस्तों इसको मैं चाहता हूँ कि इस 1 को मैं ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ और इसको भी मैं ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन नीचे वही रहेगा सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखना, जब मैं इस बी ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी ओमेगा 4 ओमेगा इस टू 4 हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करना है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा विल गिव यू ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। अभी सी एज इट इज होगी, देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू सी विल गिव यू सी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया था। समझ में आ रहा है। और नीचे वही टर्म रहेगा सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा। अगर दोस्तों सी यहाँ पे इसको भी ऐसे ब्रैकेट आप डाल सकते हो, तो सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे डाल दो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो सी और ए ओमेगा यहाँ पे और तो मतलब कि ये दो सेम टर्म हो गया, तो ये कैंसिल। तो मुझे क्या मिला ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू RHS, हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर ट्रिक था इस क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ और मेथड से करते ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम जाता। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इसको 1 ले लिया, क्योंकि 1 वही रहता है, मतलब कोई भी टर्म को अगर आप 1 से मिलोगे तो वही टर्म रहता है। उसके बाद उस 1 को हम लोगों ने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर को इनमें से कॉमन ले लिया, उसके बाद जो वैल्यू मिला वो एक्जैक्टली ये टर्म के बराबर था, तो उसको काट दिया और ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 मिला। ओमेगा स्क्वायर इक्वल तो वो उसका मतलब ओमेगा स्क्वायर ही होता है इक्वल्स टू RHS। सो आई होप दोस्तों क्या चीज समझ में आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं 7th क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे कहीं जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस बी प्लस
ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। देखिए दोस्तों एलएचएस में आपने कोई ए टर्म लिख दिया, उसका क्या करना है आपको, यहाँ पे ए प्लस बी का ब्रैकेट खोल दो, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे जितने भी ए आइटम है उनको एक साथ ले लो, ए प्लस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब यहाँ पे ए कॉमन है तो ए 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए के अलावा ये सब चीज बच रही है, प्लस यहाँ पे बी को कॉमन है तो आपको वही मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और उसके पहले हम लोग क्या जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट को नोटिस कर रहे थे, वहां पे क्या था यहाँ पे कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 को 0 था। तो यहाँ पे वही चीज है, बस खाली इसका अरेंजमेंट तरीके से कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 0। अब anything multiplied by 0 will give you 0, तो 0 plus 0 equals to 0 which is equals to RHS, hence proved लिख देना बाद में। So I hope दोस्तों क्या क्वेश्चन समझ में आया होगा। खाली उन्होंने ब्रैकेट खोला, ए आइटम को एक साथ लेके आए, बी आइटम को एक साथ लेके आए, उसके बाद कॉमन ए को निकाला, बी को निकाला, उसके बाद हम लोग को ऑटोमेटिकली ये आइटम मिल गया और दिस टर्म इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने पहले ही करके देख रखा है। सो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे एक चीज देखे रखिए कि a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग लर्न कर लियो कि ये बहुत बार आ रहा है। a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का अगर हम लोग को इससे मैच करता हुआ मिलता जुलता हुआ फॉर्मूला मतलब की चीज दिखता है तो उसका मतलब हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब वो कैसे प्रूफ करना है आपको बताता हूँ। ये पूरा करने के बाद यही चीज आने वाली है, यही चीज आने वाली है। तो इसको लाना है असल में, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। ए माइनस बी को एज इट इज रहने दीजिए। क्यों ऐसा करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो चीज एज इट इज है ना, तो बाकी अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लो और ए का मल्टीप्लाई पहले ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर में करो, उसके बाद माइनस बी ओमेगा मल्टीप्लाई ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर में करो। अब ए माइनस बी को एज इट इज रहने दो और उसके बाद देखिए ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए माइनस बी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय, तो ये फिर से हो जाएगा माइनस ए बी ओमेगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब ब्रैकेट पूरा आ गया। अब देखिए दोस्तों ए स्क्वायर को तो आपने ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे आप देखो तो ए बी को आप कॉमन, तो माइनस ए बी को आपने कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आपका प्लस ओमेगा हो जाएगा, प्लस, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए ऐसे किया, और प्लस बी स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब होता है तो इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि वो 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई से हो जाता है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब ये क्या है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होता है -1 होता है, पता है ना, हम लोग को करके देख लिया। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करते तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे वही टर्म बार बार यहाँ पे देना, तो ए माइनस बी। अब क्या मिला आपको, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, सो इक्वल्स टू आरएचएस एंड हेंस यू हैव प्रूव्ड एंड हेंस यू आर अ जीनियस, क्योंकि आपने प्रूव कर लिया इतना बड़ा चीज। तो ज्यादा हार्ड नहीं था, खाली हम लोगों ने इसको एज इट इज रहने दिया और इन दोनों चीज को मल्टीप्लाई किया। तो अगर आपको ये चीज सॉल्व करना है तो पहली बात तो ये फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहले आपने इसको वो सॉल्व किया, यहाँ पे ए माइनस बी को कॉमन लिया, फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और उसका वैल्यू माइनस होता है, तो उस हिसाब से और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो उस हिसाब से उन्होंने इस चीज को सॉल्व कर दिया। सो आई होप दोस्तों क्या चीज भी समझ में आएगा। अब इस पार्ट के पार्ट नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना 9th क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6ab। सब देखिए हर जगह ए प्लस बी द होल स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला था वही लग रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी रख दिया है, यहाँ पे उसको ए ओमेगा को ए टर्म ले लेना है और बी ओमेगा स्क्वायर को बी टर्म ले लेना है, यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर को एज ए टर्म ले लेना है और यहाँ पे बी ओमेगा को बी टर्म ले लेना है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको ए करके सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तो यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब ए ओमेगा सॉरी अभी स्क्वायर नहीं आया है, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर को कैसे करेंगे, देखिए ए ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस 2 ए ओमेगा बी ओमेगा, एकदम डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा चीज समझ में आ जाए, और बी ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab
ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4। अब देखिए दोस्तों, ओमेगा क्यूब का 1 होता है, बट ओमेगा 4 का होता है ओमेगा होता है। कैसे देखिए, ओमेगा 4 का पैसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ले सकते, तो ओमेगा क्यूब का 1 होता है 1 इंटू ओमेगा विल गिव ओमेगा, तो इसलिए ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा होता है। तो इसको बात को ध्यान रखना। अब क्या करना है, ए स्क्वायर अब ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab, ए 1 से मिल गया तो ये हट गया, उसका बी स्क्वायर ओमेगा, समझ। तो ये हमारा इसका वैल्यू निकल के आ गया, इसका वाला, तो ये वाला इसका वैल्यू निकल के आ गया, इसको भी ध्यान रखना। अब निकालते हैं ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा द होल स्क्वायर निकालते हैं। अब इसको कैसे करना है, ए ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2a ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा द मतलब कि होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर डबल टू 4 प्लस 2ab ओमेगा क्यूब को हम लोगों ने हटा दिया, ओ वाला स्टेप को हटा दिया। तो दोस्तों अभी मैं करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे था ए स्क्वायर ओमेगा पावर 4 और उसके बाद हम लोग थे यहाँ पे 2ab और देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा विल गिव ओमेगा क्यूब, तो वो तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, तो इसलिए मैंने वहाँ पे उसको लिखा ही नहीं। तो वहां पे उन्होंने ओमेगा क्यूब को हटा के सीधा वहां पे 1 लिख दिया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बट यहाँ पे हम लोग को मैंने उसके आएगा स्टेप दे कि वहां पे आएगा करके रखना है हम लोग को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओमेगा क्यूब को तो उन्होंने हटा दिया, हम लोग क्या करना है, देखिए ये जगह बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ओमेगा पावर 4 क्या था, ओमेगा था, तो ए स्क्वायर ओमेगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो खाली उसका रिवर्स हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था तो यहाँ पे बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, 2ab बी का पार्ट सेम है, और बी स्क्वायर ओमेगा था तो यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा हो गया। सो दोस्तों, यहाँ पे लोगों को 3 वैल्यू मिलता है, इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, इसको कर दिया और इसको भी कर दिया। सो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको आएगा चीज कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आगे चीज बहुत सिंपल है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है उसके अंदर। पहले आप इस चीज को अगर आप लिख लेते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए दोस्तों, तो सम बड़ा है बट इजी है। अब देखिए दोस्तों, ये इसको ऐड करें तो यहाँ पे देखो प्लस डालो, प्लस के बाद ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, क्या मैंने पूरा ये चीज लिख दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब पूरे के पूरे ए वाले टर्म एक साथ आएंगे, बी वाले टर्म एक साथ आएंगे और 2ab वाले टर्म एक साथ आएंगे। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा, तो ए वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब पूरा 2ab वाला पार्ट 2ab और प्लस 2ab यहाँ वाला है। सो अब देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, पूरे ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा और प्लस ओमेगा आएगा, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस ओमेगा आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6ab कॉमन है इसलिए वो, तो यहाँ पे चीज हो गया। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, ये 0 है, 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो ये होगा 0 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6ab। सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव यू 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6ab will give you automatically 6ab, so which is your RHS, and hence we have proved our last question। और यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म होता है, पार्ट नंबर 19 खत्म होता है। बहुत जल्दी हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे, आने वाले आपके वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग आपके आने वाले वीडियो में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।